तीन नाम अपराधों को हमने चर्चा कर लिए हैं। पहला नाम अपराध था उन वैष्णव भक्तों को निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किया है। दूसरा, श्री ब्रह्मादि देवी देवताओं को भगवान के नाम के साथ समान समझना, है ना, या स्वतंत्र समझना, भगवान से स्वतंत्र है ये समझना। तीसरा, हमने चर्चा किया कि गुरु को अवज्ञा करना या गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना, साधारण मनुष्य समझना आपको, है ना। ये हमने विस्तार रूप से गुरु वैष्णव की कृपा से, साधु संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से हमने समझ पाए। तो अभी चौथा नाम अपराध आया है, श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र निंदनम यानी वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। ये चौथा नाम अपराध में आता है, ठीक है। शास्त्र का निंदा भी नाम अपराध है। शास्त्रों का निंदा भी नाम अपराध। तो खैर हमने कुछ दिन पहले मैंने बतलाया था आपको, तो शायद कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा वैदिक नॉलेज के ऊपर थोड़ा शॉर्ट ये बताया था, पर फिर भी कुछ भक्त नहीं थे उस क्लास में, तो ये टॉपिक के अनुसार मैं वापस आप लोग को बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना होगा। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर कोई भक्त को इस क्लास से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो जोर जबरदस्ती इस क्लास में मत रहिए या ग्रुप में मत रहिए। कुछ लोग डर के मारे, प्रभु पता नहीं महाप्रभु को क्या सोचेंगे, यार नहीं जाऊंगा क्लास में, तो ऐसा मत सोचिए, नहीं फायदा होता है मत आइए। अगर नहीं समझ में आता है, मान लो आप आना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास के बाद एक हफ्ता आपके पास टाइम है, एनी टाइम, रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे ये टाइम छोड़ दो, बाकी एनी टाइम आप मुझे फोन कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको जिज्ञासा है क्लास के दौरान का, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, सभी अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। ऐसा कभी ना सोचिए कि पता नहीं प्रभु जी बिजी होंगे या नहीं उठाएंगे ना, ऐसा कोई बिजी नहीं है, हम फ्री है, कोई काम नहीं है। संतों का क्या काम है, खाओ मठ में, खाओ खट में सो, और क्या काम है हम लोग का, यही काम। तो आप फोन करो हम उठाएंगे। सो यस, तो आपको अगर कोई कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछिएगा, पूछिएगा, ठीक है। ओके, सो चर्चा शुरू किया जाए। श्रुति श्रुति शास्त्र निंदनम, फोर्थ नाम अपराध। तो शास्त्रों को, वैदिक नॉलेज को, वेदों को, वैदिक शास्त्रों को थोड़ा सा समझेंगे। और ये भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, हरिदास ठाकुर जो श्री नाम चिंतामणि किताब में वर्णन किए, उसी को हमने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सो ध्यान से सुने। तो वैदिक शास्त्रों का निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम। तो शास्त्र को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी जिसे सुनकर याद किया जाए, श्रुति सुना जाए, है कि नहीं। एक्चुअली पहले जमाने में ये शास्त्र को भक्त सुनते थे, गुरुकुल में जब जाते बच्चे तो वो सिर्फ सुनते थे, उनके पास ऐसा कोई नोटबुक या कलम या आईपैड या मोबाइल नोट करने ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। बस वो सुनते, बस गुरुजी एक बार बोलेंगे सुनेंगे, बस इनको स्मरण हो गया, याद हो गया। शायद ऐसा खास ऐसे होता हमारे साथ। ऐसे कहीं हमने देखा, एक ये किसी ने भेजा था, गूगल बॉय कौटिल्य, आपने सुना होगा ना, बड़ा प्रसिद्ध है कौटिल्य, गूगल बॉय। उसको जो पूछोगे वो बता सकता है, कहाँ पर कौन से देश में क्या है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है, उसको बता सकता है। तो खास हमारा बुद्धि इतना तेज होता, पर कोई बात नहीं, भगवान का कृपा है। तो यस, तो शास्त्र को श्रुति कहा जाता। पहले लोग सुन के याद करते थे, पहले यानी दूसरे युगों में भी, सत्य द्वापर तृतीया में, कलयुग में भी, पहले पहले के समय पर, 4000 5000 साल पहले जब कलयुग था, उस समय लोगों का बुद्धि बहुत तेज हुआ करता था, स्मरण शक्ति। मगर कलयुग की जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा बुद्धि, हमारा स्मरण शक्ति, हमारा शक्ति और सब घटते घटते जा रहा है। और अभी तो स्थिति अभी ऐसा है, अब भी स्थिति ऐसा है। आप और एक 5-10 साल के बाद आप देख लो क्या होगी, कुछ भी नहीं याद होगा। अभी हम रोते रहते हैं, प्रभु जी याद नहीं होती, प्रभु जी याद नहीं होती, प्रभु जी याद नहीं होती।
अभी और एक 5-10 साल के बाद क्या स्थिति होगी बताओ। कलयुग और बढ़ेगा और बढ़ेगा उस समय तो। और हम लोग पूरा निर्भर हो चुके हैं ना आधुनिक उपकरण के ऊपर, मोबाइल्स, टीवी, कंप्यूटर्स आदि में। तो हम कुछ भी है तो फटाक से मोबाइल निकाल के हम उसको सर्च करते हैं। तो जितना हम निर्भरता आधुनिक उपकरण के ऊपर होंगे उतना हमारा स्मरण शक्ति उतना घटते जाएगा। ध्यान रखिए। तो खैर इसको श्रुति कहा जाता है शास्त्र को, क्योंकि उसको सुन के याद किया जाता था। मगर भगवान ने सोचा क्योंकि ना शास्त्र भगवान से मुख से निकला हुआ वाणी है कि नहीं। प्रदीप प्रभु आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। तो भगवान सोचे ठीक है, दूसरे अभी ये युगों में तो लोग याद कर लेते थे, मगर कलयुग में लोगों का स्मरण शक्ति इतना नहीं होगी। तो कृपा करके भगवान क्या किए, हमारे ऊपर कृपा करके ये वेद शास्त्र को उन्होंने रचना किए। भगवान रचना करेंगे तो कौन क्यों कैसे रचना किया जाए, कौन टाइपिस्ट कौन होगा, कौन लिखेगा उसको। तो भगवान बोले कि ये दूसरे किसी की बस की बात नहीं है, मुझे मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। तो शास्त्र इतना एकदम असीम है, सागर है। जैसे सागर में जल असीम है वैसे शास्त्र भी असीम है। तो इसको शास्त्र को लिखा जाए तो कोई साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं इसको लिखना। तो इसलिए भगवान क्या किए, सत्यावेश अवतार के रूप में आए। व्यास जी, भगवान व्यासदेव जी, व्यासदेव को भगवान कहते हैं क्योंकि ना वो सत्यावेश है। तो वैसे भगवान का कहीं अवतारों में एक सत्यावेश अवतार भी है भगवान का। तो सत्यावेश अवतार के रूप में आए। सत्यावेश का अर्थ है कोई एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान ने एक विशेष जीव के अंदर उन्होंने शक्ति प्रवेश, शक्ति संचार करते हैं। समझ में आ रहा है। कोई विशेष कार्य को करने के लिए भगवान क्या करते हैं, एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अभी शास्त्र को रचना करना, साहित्यिक शक्ति को उन्होंने व्यास के रूप में जो एक विशेष जीव में शक्ति संचार किया, वो अवतारी ही है एक प्रकार से। तो उसको सत्यावेश, जैसे परशुराम जी सत्यावेश है। सत्यावेश वो किसके लिए आए थे, दुष्ट विनाश शक्ति। जो दुष्ट राजा थे उन लोगों को विनाश करना था, तो भगवान ने परशुराम के रूप में प्रकट, दुष्ट विनाश शक्ति। भक्ति शक्ति, भक्ति प्रचारक शक्ति। नारद जी सत्यावेश अवतार, भक्ति का प्रचार करना था तो भगवान ने नारद जी के रूप में सत्यावेश अवतार लिया। व्यास जी भी भगवान का सत्यावेश अवतार है ना। तो भगवान सत्यावेश अवतार में व्यास जी के रूप में प्रकट होकर सारे वैदिक शास्त्रों को उन्होंने रचना की, लिखना था। तो व्यास जी क्या किए, लिखने के लिए उन्होंने किसको बुलाया, गणेश जी को। ये कि बड़ा अच्छा टाइपिस्ट है कर सकता है, अच्छा लिख सकता है गणेश जी, बड़ा बुद्धिमान भी है। शास्त्रों को साउंड कम है ना। अच्छा वो आपने बता दिया, यहाँ को पहले बोलने वाला था। ओके, वापस साउंड जाएगा तो तुरंत हाथ उठाइएगा कोई। यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा ब्लूटूथ को चार्ज करना मैं भूल गया था। ओके, तो हाँ, उन्होंने रचना करने के लिए वैदिक साहित्य को गणेश जी को निवेदन किए। तो आप सभी ये सुने ही है, गणेश जी ने बोले हाँ ठीक है हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। मगर गणेश जी ने बोला कि हम रचना तो करूंगा, लिखूंगा, मगर कंडीशन है रुकना नहीं है। मुझे बोर लगता है, रुकोगे तो बोलते रहना, मैं लिखते रहूंगा, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। व्यास बोले यार थोड़ा तो बीच में टाइम चाहिए। बोले कि नहीं, कंडीशन एक ही है, आपको बोलते रहना है, मैं लिखते रहूंगा। व्यास बोले चलो ठीक है हम बोलते रहेंगे, मगर मेरा एक कंडीशन है। व्यास जी बोले क्या, बोले आपको समझ के लिखना है, बिना समझ के लिखना ही नहीं है। गणेश जी बोले कोई बात नहीं, गणेश जी तो बुद्धिमान थे ही है। हाँ, गणेश जी किनके भक्त हैं, गणेश जी नरसिंह देव की भक्त है। हाँ, गणेश जी नरसिंह देव के भक्त है, तो ऐसे भक्त बुद्धिमान होते ही है। गणेश जी बोले ठीक है समझ कर लिखेंगे, तो हर एक चीज को समझ के फिर लिखना है। बोले ठीक है। तो व्यास जी बोलते जा रहे, गणेश जी लिखते गए लिखते गए लिखते गए। व्यास जी को थोड़ा सा स्ट्रेस, ऐसे थोड़ा ये करना है, थोड़ा आराम करना है, पानी वानी पीना है, तो व्यास जी ऐसे एक श्लोक बोल देते हैं, गणेश जी को थोड़ा टाइम लगता है। इसका अर्थ क्या है यार, व्यास जी क्या बोलना चाहते हैं,
वो सोचते सोचते तब तक व्यास जी जाके थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा ये करके आ जाते। है ना? इस प्रकार से पूरा वैदिक शास्त्रों को लिखा गया बड़ा सुंदर रूप से। और यस, तो ये जो शास्त्र है हमने कल भी बतला रहे थे। खैर मैं आगे स्लाइड आ ही जाएगा। तो जो वैदिक ज्ञान है भक्तों, ये दो भाग में विभाजित है। पूरा वैदिक ज्ञान को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है श्रुति और एक है स्मृति। ठीक है, श्रुति एंड स्मृति वैदिक ज्ञान दो भाग में विभाजित की गई है। श्रुति सुनना, स्मृति स्मरण करना, है कि नहीं? स्मरण करना, श्रुति स्मृति। सो जो श्रुति है भक्तों, श्रुति में क्या आता है? वेद आता है। वेद कौन सा है? चार वेद है। ठीक है, चार वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा हुआ है चार्ट में। तो वेद चार प्रकार के वेद हैं। एक वेद था पहले, उसको जो है विभाजन कर दिया गया, इतना बड़ा था इसके लिए उसको विभाजन कर दिए, चार भाग में विभाजन कर दिए, ऋग यजुर साम अथर्व। अच्छे से सुन लेना, ये बार बार आपको शायद सुनने को नहीं मिलेगा ये चीजें। तो श्रुति, तो हमने चर्चा किया वैदिक ज्ञान दो विभाजन की गई, श्रुति है ना स्मृति। और श्रुति में अभी हम पहले श्रुति को चर्चा करेंगे। श्रुति में वेद आता है, और वेद चार वेद है, ऋक यजुर साम और अथर्व, चार वेद हैं। तो इतना तो आपको याद करना ही चाहिए। कोई भी पूछ लेता है वेद कितने हैं बताओ, तो आपको तुरंत बताना चाहिए ऋक यजुर साम और अथर्व, चार वेद हैं। और इस वेद में पाया क्या जाता है भक्तों? संहिता। ये वेद को वापस चार विभाजन किया गया। ये जो चार वेद है ना, ऋग यजुर साम अथर्व, ये चार में क्या क्या है? संहिता है, ब्राह्मण्य है, उपनिषद है, अरण्यक है। ठीक है, क्या क्या है? संहिता, संहिता यानी मंत्र है, बहुत सारे मंत्र, मंत्रों के द्वारा बहुत सारी चीज बताया गया वेदों में। मंत्र, संहिता वो मंत्र है। ब्राह्मण्य क्या है? ब्राह्मण्य मंत्रों की व्याख्या, ट्रांसलेशन। जो मंत्र संहिता में है ना, उसका ट्रांसलेशन ब्राह्मण्य में मिलेगा आपको। उपनिषद है, वैसे अनेक उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषद मुख्य कहा गया है, 108 उपनिषद मुख्य है। तो ये भी पता होनी चाहिए। कोई अगर पूछे कि कितना उपनिषद बताओ, तो उपनिषद तो वैसे बहुत है, मगर मुख्य 108 है, 108 उपनिषद। फिर अरण्यक यानी अनुष्ठान, अनुष्ठान जानते हैं ना?
हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा, नेटवर्क चला गया था। ओके, सो जी मैं वापस शेयर करता हूँ। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे श्रुति में वेद, और ये वेद में क्या क्या मिलता है? संहिता, ब्राह्मण्य, उपनिषद और अरण्यक, ये सब वेद में प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना भक्तों? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। कोई भी आपको बीच में डाउट होता है तो आप नोट कर लेना तुरंत, तो हम बाद में उसको चर्चा करेंगे। ओके ओके। तो अभी श्रुति में जो उपनिषद है ना भक्तों, ये उपनिषद में कहते हैं कि सर्वो उपनिषदो गावो गीता महात्म्य में कहा गया है। सारे उपनिषदों में कौन क्या श्रेष्ठ है? मीन्स क्या सार क्या है? सारे वेदों में सार है उपनिषद, और सारे उपनिषद में सार क्या है? सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है, यानी श्रुति का सार क्या है? भगवत गीता है। ठीक है, अगर सारे वेदों सर्व उपनिषद सारे उपनिषदों को गाय के साथ तुलना की जाए तो उसका गाय का सार क्या है? दूध है ना। तो वो दूध वो क्या है? गीतामृतम, दुग्धम गीतामृतम। गाय का सार जैसे दूध है, वैसे शास्त्रों का या सॉरी वेद का सार जो है, उपनिषदों का सार वो है गीता है, गीतामृतम है। उसको वो गीता को मीन्स वो दूध को दोया कौन? कौन वो है? गोपाल कौन है? नंदन, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण, है कि नहीं? और उसको किसको पिलाया उन्होंने? पार्थोवत्स। तो उपनिषद जो 108 है उसका सार है भगवत गीता, और इस भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। गीतोपनिषद, ठीक है ना? सारा उपनिषदों का सार है, और सारा वेदों का सार उपनिषद है एक प्रकार से, और वेद श्रुति है ना। तो श्रुति में सार चीज क्या निकला? सब कुल मिला के सार निकला है भगवत गीता। तो अभी भक्तों आपको पूरा वेद, चारों वेद को पढ़ने जाओगे, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इतना बुद्धि नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे पास ना समय है ना इतना बुद्धि, हम समझ पाएंगे वेदों को। तो इसके लिए सार चीज, कलयुग में तो सारग्राही होना पड़ेगा। अगर सारग्राही नहीं हो गए तब तो नहीं हो पाएगी। इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सार दिया कि भगवत प्राप्ति करना है तो सारे नाम जप करो, ये सार है। आप सारे अनुष्ठान नहीं कर सकते हो, जप तप ये हो हंगामा नहीं होगी कलयुग के लोगों के लिए। तो सार क्या दिए महाप्रभु ने? नाम जप, हरिनाम संकीर्तन, ये सार है कलयुग में। तो वैसे ही सारे वेदों का सार अगर निकाला जाए वो है भगवत गीता। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो पूरा वेदों को समझ गया है। कितना आसान है ना, कितना अच्छा हो गया ना हमारे लिए। सारे चारों वेदों को तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे, और ढूंढने भी जाएंगे तो वेद मिलेगा भी नहीं हमको। गीता तो हमको आसानी से उपलब्ध होती है। तो इसके लिए हर भक्त को श्रील प्रभुपाद जी ने इस नियम बनाया, एवरी डे, हर रोज 1 2 3 श्लोक हमको पढ़नी चाहिए, हर भक्त को समय निकाल कर। अध्ययन बहुत जरूरी है भक्त। कोई कहेगा मुझे याद नहीं होती, कोई बात नहीं, सिर्फ अध्ययन कर रहे हो ना उसका फल है। सिर्फ अध्ययन करोगे कृपा मिलती रहेगी। भगवत गीता का अध्ययन करने से ही आपको कृपा मिलेगी। आपको याद है नहीं याद है, समझा नहीं समझा, वो दूसरी बात है। महाप्रभु जो दक्षिण भारत गए थे तो महाप्रभु ने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण बेचारा गीता लेके रो रहा है, और उसको बार बार पलटा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, रो रहा है बेचारा हृदय में पकड़कर। महाप्रभु बोले कि क्या हो गया बाबूजी, क्यों रो रहे हैं? बोले कि बेटा मेरे गुरु बोला गीता पढ़ो रोज, मगर मैं मूर्ख हूँ, अंगूठा छाप मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो बेटा क्या करूं, इसके लिए बड़ा दुखी। बोले कि रो क्यों रहे हो आप? रो क्यों रहे हैं आप? बोले कि मुझे तो इस बात पे रोना आ रहा है हे महाशय। महाप्रभु को बोल रहे हो बूढ़ा। बोले कि ये जब गीता का पहला पृष्ठ देखता हूं तो मेरा रोना बंद ही नहीं होता है, मेरा रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाती है।
क्यों? क्योंकि ना मैं देख रहा हूं जो परम भगवान कृष्ण है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सृष्टा है, भोक्ता है, वो अपने भक्त के लिए रथ को हाँका, ड्राइवर बन गया। कितना अपने भक्त वत्सलता होगा उनके अंदर, कितना दया होगी। ये तो मैं सुन सुन के मेरे गुरुदेव बताए इस बात को, तो ये तो मैं देख देख के तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। महाप्रभु बोले महाराज आप समझ गया गीता को, पढ़ना भले ही नहीं आ रहा है, आप समझ गया। देखिए, तो वो तो आप बोलोगे चलो ठीक है, रोज मैं गीता निकालूंगा, पहला वाला पृष्ठ को देख के थोड़ा दुखी होके वापस रख दूंगा, हो गया मेरा गीता ज्ञान है, ऐसे करेंगे? गीता को निकालो, पहला पेज को देखो, थोड़ा दुखी हो जाना 2-4 मिनट, वापस रख देना उसको मंदिर गृह में या बुक स्टोर में। वो तो पढ़ नहीं पाते थे वो महात्मा जी, इसके लिए, मगर वो समझ गए थे सार को। हाँ? तो जो पढ़ पाते हैं उनको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए गीता को, है कि नहीं? तो हर एक भक्त को पढ़नी चाहिए। खैर ठीक है। तो अभी क्या हमने समझा? अभी जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक शास्त्र है, 2 भाग में विभाजित किया गया, पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। जो श्रुति को हमने चर्चा किया, श्रुति में 4 वेद आता है, ये 4 वेद में जो उसका सार है वो क्या है? उपनिषद है, 108 उपनिषद। उस 108 उपनिषदों में सार क्या निकला? गीतोपनिषद यानी भगवत गीता। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं है ना कुछ भी? कोई अगर आपको बोलेगा क्या आप लोग इसको मतलब सिर्फ गीता पढ़ते हो, उनको बोल सकते हो सारा वेदों का सार है गीता, तो हम तो सार को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम स्मृति को चर्चा करेंगे। स्मृति, एक तो श्रुति हो गया, श्रुति का हमने सार निकाल दिया। अभी स्मृति, स्मृति में क्या क्या आता है? पुराण आती है, और कई पुराण है उसमें 18 पुराण मुख्य है, उसको 18 पुराण जो है मेन बताया गया है, 18 पुराणास। और वो भी इसमें इतिहास, स्मृति में और क्या आता है? इतिहास। इतिहास में जैसे महाभारत आदि और भी जो भी इतिहास है ना शास्त्रों में मिलता है, वो सब स्मृति समझ जाना, स्मृति है वो। ठीक है, पुराण हो गया, इतिहास हो गया, और तीसरा स्मृति में क्या है? षड दर्शन है। दर्शन, फिलोसॉफी। दर्शन का अर्थ क्या है? फिलोसॉफी। इंग्लिश में फिलोसॉफी, हिंदी में दर्शन। तो किस चीज का फिलोसॉफी? 6 फिलोसॉफी है, 6 प्रकार की। तो क्या क्या है? वेदांत है, ठीक है, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग एंड सांख्य, ये सब षड दर्शन है। तो षड दर्शन के ऊपर जो टीका किए हैं, तो वो भी नीचे नाम लिखा हुआ है, व्यास देव जी वेदांत के ऊपर टीका किए, वेदांत को लिखे। पूर्व मीमांसा को जैमिनी, गौतम, कन्नड़, पतंजलि, योग के बारे में पतंजलि, ये सब मुनियों का नाम है, ऋषियों का नाम है। कपिल, सांख्य, आप सांख्य के बारे में भागवतम में प्राप्त हो जाएगी, भागवतम में सब प्राप्त होगी वैसे तो अभी भक्तों जो स्मृति है, श्रुति हो गया, अभी स्मृति में पुराण, इतिहास, षड दर्शन। अभी जो स्मृति में सार चीज है वो षड दर्शन है, षड दर्शन में सार जो है वो वेदांत है। समझिए आप बात को, स्मृति में सार षड दर्शन और उसमें वेदांत सार है। और इस वेदांत में जो वेदांत है उसको, वेदांत को सूत्र के आकार में लिखे व्यास जी ने, उसको वेदांत सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत सूत्र कहा जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ भक्तों को, आप घबराइए बिल्कुल मत, भले याद नहीं होता है कोई बात नहीं, डोंट वरी, समझ जाइएगा बस, ठीक है ना? प्रयास करिए समझने के लिए। तो स्मृति में पुराण है, इतिहास है, षड दर्शन है, और ये षड दर्शन में वेदांत, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग, सांख्य, ठीक है। और इसमें जो वेदांत है, इस वेदांत के ऊपर सूत्र के आकार में व्यास जी लिखे, उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। और हमने आपको बताए थे जो 4 संप्रदाय है प्रामाणिक, चारों संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। चारों संप्रदाय के 4 आचार्य हुए, चारों लोग ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। यानी दूसरी बात में, जो संप्रदाय वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है वही प्रामाणिक माना जाएगा उसको, है ना? ये हमने चर्चा भी किए थे, आई थिंक कौन सी क्लास में किया था मुझे याद नहीं है। तो अभी इसी चैतन्य महाप्रभु
ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसको किसमें जोड़े महाप्रभु ने? उन्होंने मध्व संप्रदाय में जोड़ा, है ना। ये मैं कई बार बताया, वापस एक बार आपको जस्ट रिवाइज कर लेता हूं। तो महाप्रभु ने गौड़ देश में आए, इसलिए गौड़ीय कहा गया महाप्रभु के भक्तों को, महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने इसको, क्योंकि ना अलग से कुछ कर नहीं सकते, भगवान खुद बोले मैंने स्वयं 4 संप्रदाय बनाया। 4 संप्रदाय भगवान ने बनाए, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय भगवान ही बनाए। भगवान ही जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो कैसे वो अपना ही वाणी को, वेदों की वाणी को ही काट सकते हैं? संभव है क्या? भगवान ही अपनी वाणी नहीं। तो भगवान चाहते तो अलग कर सकते थे, एक संप्रदाय ही नया क्रिएट कर सकते थे, मगर महाप्रभु वेदों को रिस्पेक्ट दिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 4 संप्रदाय खुद बनाए। इसके लिए उन्होंने एक संप्रदाय से जुड़ा है। कौन सा संप्रदाय हो? मध्व संप्रदाय। और मध्व संप्रदाय यानी ये मध्व संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय से है। तो इसके लिए हमारे संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। कई सारे भक्तों को कंफ्यूजन रहता है ये, तो इसको समझ जाइएगा। महाप्रभु गौड़ देश में आए, हम महाप्रभु के भक्त हैं, हम गौड़िया हैं, मगर हमारा जो पूरा संप्रदाय का नाम कोई पूछेगा तो हमको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहना है, क्योंकि हमें मध्व संप्रदाय की, मध्वाचार्य जी आए संप्रदाय में बीच में, और ये ब्रह्म संप्रदाय से आया हुआ प्रामाणिक। मगर भक्तों क्या हुआ, उस समय जो पंडित लोग थे दूसरे दूसरे, वो लोग बोले कि आपका प्रामाणिक संप्रदाय नहीं, आप तो ऐसे ही महाप्रभु ने बोल दिया कि बस हाँ ब्रह्म संप्रदाय से जोड़ दिया करके। प्रमाण क्या है? अगर आप इसको प्रमाण मानते हो, प्रामाणिक संप्रदाय बोलते हो, तो आपका कोई एक जन ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमने तो बोले वो तो आपने ऐसे ही जोड़ दिया ना मध्व संप्रदाय से। मध्वाचार्य जी भाष्य लिखे हैं, मध्वाचार्य जी ने भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र के ऊपर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आ रहा है तो थोड़ा मुंडी को ऐसे करिए तो। ओके ओके गुड। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, नो कोई बात नहीं, थोड़ा दार्शनिक है, दार्शन है, कोई बात नहीं। सो वेदांत सूत्र के ऊपर मध्वाचार्य जी ने लिखे ही थे। उन्होंने बोले आप तो ऐसे ही महाप्रभु ने जोड़ दिया ना, आपको अगर प्रामाणिक मानना है तो आपका वापस लिखना पड़ेगा। महाप्रभु बोले कि वापस लिखना पड़ेगा महाप्रभु के संप्रदाय में। तो उस समय कौन लिखेगा? बलदेव विद्याभूषण एक महान भक्त थे बलदेव विद्याभूषण को रिक्वेस्ट किया गया, क्वालिफाइड थे, बोले कि, और उनको टाइम दिया गया, आई थिंक 7 डेज, 7 दिन में आपको लिखना है वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य। 7 दिन में कैसे संभव होगा? पूरा वेदांत सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखना कोई आसान चीज है क्या? 7 दिन में लिखना वेरी डिफिकल्ट। मगर उन्होंने ट्राई मीन्स प्रयास किए, प्रारंभ किए। गोविंद देव जी को जाकर प्रणाम करके प्रारंभ किया। गलता गादी, जयपुर में आज भी जाएंगे, गलता गादी जगह है। अगर आप लोग गए कभी गलता गादी? कौन कौन गया गलता गादी जयपुर में? यस, वहां पर ही ये वेदांत सूत्र का रचना किए थे बलदेव विद्याभूषण। तो उन्होंने आधा किए थे, बाद में उन्होंने शायद स्नान आदि करने गए थे, तो स्वयं गोविंद देव, भगवान गोविंद देव आए, वेदांत सूत्र को लिख डाले पूरा। उनको पता था ये पूरा नहीं लिख पाएंगे 7 दिन में, तो भगवान आके, भगवान के लिए कोई असंभव है क्या? उन्होंने लिख दिया। जब बलदेव विद्याभूषण आए आगे लिखने के लिए खोला, बोले पूरा लिखा हुआ है वेदांत सूत्र, पूरा लिखा हुआ है। तो घबरा गए, अरे ये कैसे हो गया एकदम परफेक्ट। तो फिर उन्होंने स्मरण किए, ध्यान किए, तो पता चला गोविंद देव आए थे स्वयं रचना करके। तो इसके लिए उस वेदांत सूत्र को लेके गए, गोविंद देव जी के चरणों में रख के बोले इसका नाम है गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य। तो इस प्रकार से हमारा, नहीं तो हमारा संप्रदाय प्रामाणिक नहीं माना जाता। गोविंद भाष्य रचना की गई वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको प्रामाणिक संप्रदाय माना गया हमारे संप्रदाय को। गोविंद भाष्य कौन लिखे? बलदेव विद्याभूषण लिखे। तो यहाँ पर जो वेदांत है या वेदांत का जो सूत्र आकर में लिखा गया उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। तो वेदांत के ऊपर जो भाष्य है, और दूसरी बात है ये वेदांत के ऊपर जो भाष्य है ना, व्यास देव जी ने ही वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत और कुछ दूसरा नहीं है भक्तों, वेदांत का भाष्य है। और ये लिखा स्वयं व्यास जी ने लिखा भागवत को, क्योंकि
व्यास जी ने सारा वेद, सारा शास्त्र सब रचना कर लिए, एवरीथिंग रचना हो गई, फिर भी बैठे थे टेंशन में से, बड़े दुखी थे माँ व्यास जी, गंगा तट में बैठ के बड़े दुखी में बैठे। नारद जी आए, व्हाट हैपेंड व्यास देव जी, आर यू फाइन? बोले गुरुदेव क्या बताऊं मैं आप, सारा वैदिक ज्ञान को रचना करा, सारे शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषद को सब लिख डाला, मगर पता नहीं अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अभी तक, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले कि आपने सब लिखा मगर डायरेक्ट भगवान और भक्तों से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा। आपने खूब ज्ञान दिया शास्त्रों का, ये वो उपनिषद पुराण ये इतिहास आदि सब तो लिख दिया, मगर आपने डायरेक्टली रिलेटेड टू कृष्णा आपने कुछ नहीं लिखा। फिर क्या करूं गुरुदेव बताइए? व्यास देव जी का गुरु नारद जी हैं, हाँ? नारद जी है कि नहीं? ब्रह्मा जी नारद जी को बताए थे ज्ञान, नारद जी ने व्यास को बताए थे। हाँ, परंपरा में आप देख सकते हैं, इस परंपरा में आता है कृष्ण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारद को, नारद जी व्यास को। तो व्यास देव जी शरणागत हो गए, बोले गुरुदेव आप बताइए मैं क्या करूं? इसलिए भक्त हमारा जीवन में हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कितना क्या करो, जब कर लेते 16 माला उसके बाद भी टेंशन में रहते हैं, अरे यार जब नहीं हुआ ठीक ठाक। पूछो गुरु को क्या करूं मैं, कैसे अच्छा जप करूं, पूछना चाहिए, कैसे अच्छा अध्ययन करूं, कैसे अच्छा सेवा करूं। तो व्यास जी ने पूछा, तो नारद जी बोले आप भागवत का रचना करो। क्या रचना करो? भागवत का रचना करो। तो गुरुदेव का आदेश लेकर फिर वहां पर नारद व्यास संवाद, आप भागवत में आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो का ये नारद व्यास संवाद आता है। नारद जी अपने बारे में बोलते हैं, एक गुरु अपना जीवनी को तब बताता है शिष्य को बिना पूछे जब विशेष कृपा करना चाहता है, वो अपना अनुभव बताता है। कभी कभी भक्त अपना रियलाइजेशन से बताते हैं, भक्तों का रियलाइजेशन बहुत महान होता है, ये कोई आसान से कोई साधारण चीज मत मानो। कोई भक्त का रियलाइजेशन, कोई भक्त 20 साल से भक्त है, वो अपना रियलाइजेशन बताता है, मैंने 20 साल में ये चीज सीखा, सारे हो एक्चुअली भक्तों का रियलाइजेशन। इसलिए हमको भक्तों का रियलाइजेशन सुनना चाहिए। हमारे इस्कॉन डिजायर ट्री में हमने देखा कई भक्तों को इनवाइट करते हैं वो लोग, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, उनका रियलाइजेशन पूछा जाता है, आपने कैसे जुड़ा, आपने क्या सीखा, आपने क्या बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया है वो रियलाइजेशन से ना भक्तों, अद्भुत है वो, आपके जीवन को बिल्कुल पलट सकता है, बिल्कुल बदल सकता है रियलाइजेशन। तो नारद जी अपना रियलाइजेशन बताए व्यास जी को। क्या बताए कि व्यास जी भक्तों का कृपा पता है क्या है, मैं आज नारद जी कैसे बना पता है, ये वैष्णव का कृपा है। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, नारद व्यास संवाद। फिर बतलाते, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र था और मैं माँ, मेरी माँ क्या करती, मेरे पिता नहीं थे, मेरे माँ घर घर जाके ना काम करती, लोगों का काम करते, उसी से हमारा भरण पोषण होता था। और मैं क्या करता, मैं हमारे गांव में जो साधु संत आ जाते, खास करके चतुर्मास समय पर साधु लोग कहीं जाते नहीं, हमारे गांव पे डेरा डालते हैं और महात्मा लोग कथा कीर्तन करते हैं, और मैं तो उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, कथा सुनता, कीर्तन सुनता, और वो लोग भोजन पकाते, भगवान को भोग लगाते, प्रसाद खाते, वो तो छोड़ देते उच्छिष्ट, मुझे सेवा दे देते थे, आप साफ करो, तो मैं उनकी उच्छिष्ट खा लेता था, प्रसाद जो बचा हुआ, फिर मैं उस जगह को साफ कर लेता था, भक्तों का कपड़ा धो देता था, उनका घर साफ कर। तो इस प्रकार से मैंने संतों का सेवा किया। नारद जी कहते हैं अपना अपना अनुभव बतला रहे हैं व्यास जी को, भागवत रचना करने बोलकर अपना अनुभव बोल रहे। व्यास देव जी के मन में से कहता, मैंने सब लिख लिया, अभी भागवत बाकी रह गया, भागवत लिखना पड़े, इसमें ऐसे क्या है विशेष ना, इसमें भक्त और भगवान का चरित्र है, भक्त में ऐसे क्या विशेषता है, तो वो बतला रहे हैं भक्तों की महिमा, नारद जी बतला रहे हैं यहाँ पर। तो कहे कि व्यास जी फिर क्या हुआ, समय अनुसार मेरे माँ कहीं पानी लाने गई थी, तो उसको एक सांप डस दिया मेरे माँ को, मेरे माँ का देहांत हो गया, वो चली गई। तो ये तो मेरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा हुई भगवान का, अभी मेरा कोई रहा नहीं, तो बस अकेला शरण भगवान है मेरे लिए।
तो बस मैंने घर से निकला और मैंने जंगल की ओर गया। संतों का कृपा था तो मैंने बैठकर भगवान का स्मरण किया, जो सुना था संतों को उसको स्मरण किया, ध्यान किया। तो मुझे एक क्षण के लिए ठाकुर जी का दर्शन हो गई। और ये सिर्फ नारद जी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की कृपा था, इसलिए भगवान एक झलक मुझे दर्शन दिए। बताइए, नारद जी कहते हैं कि मुझे एक झलक दर्शन हुई भगवान का, वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। दर्शन हुआ और तुरंत ओझल भी हो गए भगवान के सामने से। अभी नारद जी बेचैन हो गए, बोल रहे हैं, बोले मैं बेचैन हो गया, कहां गए भगवान, इतने सुंदर भगवान, मुझे वापस देखनी है, वापस दर्शन करनी है। मगर भगवान नहीं थे सामने, ओझल हो गए थे। बस थोड़ी थोड़ी समय के लिए बस दर्शन हुई, कुछ क्षणों के लिए। तो बिल्कुल उतावना हो रहे थे, प्रेयर्स किए, हे भगवान मुझे आपका दर्शन करनी है, आपका दर्शन के बिना मेरा जीवन मैं छोड़ दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। भगवान बोले, नारद जी इस जन्म में और संभव नहीं, ये जन्म में और दर्शन नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट जीवन में आप मेरा दर्शन पग 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 करोगे। भगवान ने उनको आकाशवाणी दिए। तो वो दासी पुत्र वहां शरीर छोड़े भगवान का स्मरण करते हुए, नेक्स्ट बर्थ में नारद जी बने। वो नारद जी कहते मैं इस जन्म में नारद जी हूँ, महामुनि नारद में बना। हाँ? और भक्ति का प्रचार करने भगवान मुझे सेवा दिए, और मैं जब चाहूं तब भगवान का नाम कीर्तन करके उनका दर्शन कर पाता हूँ। मैं जब चाहूं तब वैकुंठ जा सकता हूँ, जब चाहूं तब मैं गोलोक जा सकता हूँ। ये भगवान का कृपा है। नारद जी कहते हैं ये भगवान का कृपा मेरे ऊपर तब हुआ हे व्यास, जब मेरे ऊपर वैष्णव का कृपा हुई, साधु संतों का कृपा हुआ था मेरे ऊपर। उन लोग के आशीर्वाद से मैं आज ये नारद जी का पद प्राप्त किया, नहीं तो मेरा क्या औकात था कि मैं नारद बन पाऊं। ये बतलाए जब ना व्यास जी को इंस्पिरेशन कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे कि आप भागवत लिखिए, सारे वैदिक शास्त्र का सार भागवत लिखिए, वेदांत सूत्र का सार। तो जब ये सुने ना व्यास जी, वो गदगद हो गए, वो एग्री हो गए, ठीक है गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भागवत लिखूंगा। तब फिर भागवत को रचना किए। और व्यास जी का ये अंतिम संकलन है, भागवत व्यास देव जी का अंतिम संकलन, लास्ट भागवत लिखे बस। जैसे भागवत रचना करना मीन्स उनका खत्म हुआ, पूर्ण हुआ, व्यास जी को इतना प्रसन्नता हो रही थी हृदय से, मैंने अब जाके लग रहा है मैं कुछ किया, अभी तक इतना लिख दिया वैदिक साहित्य को, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लग रहा था कुछ नहीं किया, सिर्फ व्यर्थ हो गया मेरा जीवन, ऐसे लग रहा था व्यास जी को। मगर जैसे भागवत का रचना कर दिए ना 18,000 श्लोक में, व्यास जी को लगा कि नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं अभी खुश हूं, मैं अभी कुछ तो किया मैंने। अभी संसार के लोग सिर्फ भागवत को पढ़ के अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद, भागवत में कहते हैं सुत गोस्वामी पाद। ये कैसा है ये भागवत, ये पका हुआ फल जैसा है, और जिसका ना गुटली है ना छिलका है, ऐसा फल जिसका गुटली भी नहीं है, यानी कोई कोई आपको बीच में बाधा नहीं आएगी। ये भागवत ऐसा है, इसको पढ़ोगे कृष्ण की ओर आप ऐसे अनवरत चलते जाओगे, जैसे एक नदी सागर की ओर चलती जाती है, वैसे आप चलते रहोगे भागवत पढ़ोगे तो। ये भागवत का महिमा है, पका हुआ फल है। और उसको भी सुखदेव गोस्वामी ने उसको बताया, इस भागवत को रचना तो किया व्यास जी ने, बताया कौन उसको, सुखदेव गोस्वामी ने उसको वर्णन किए। इसके लिए उन्होंने कीर्तनाचार्य बन गए। क्या बन गए, कीर्तनाचार्य सुखदेव गोस्वामी। श्रवणाचार्य कौन बन गए, परीक्षित महाराज। श्रवण किया 7 दिन 7 रात, कीर्तन किए, कीर्तन यानी भगवान का गुण कीर्तन, कौन किया, सुखदेव गोस्वामी की। तो ये तो भागवत ऐसे ही पका हुआ फल था, और उसमें अगर कोई पका हुआ फल को कोई सुक यानी तोता अगर आप उसका मुंह लगा ले, थोड़ा खा ले, तो उस फल का मीठा से ना कहीं गुना बढ़ जाती है उसका स्वाद। तो एग्जैक्टली भागवत ऐसा है। तो भक्तों, अभी सारा श्रुति का जो सार था वो था भगवत गीता, अभी स्मृति का सार क्या निकला, वेदांत, वेदांत का सार श्रीमद् भागवतम। तो गरुड़ पुराण में ये एकदम साफ बता दिया गया है। क्या बताया गया है, गरुड़ पुराण का ये एक श्लोक है,
वेदांत सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत में मौजूद है। जो वेदांत सूत्र में जो है ना, वो एज इट इज भागवत में मिलेगा आपको। महाभारत का भी पूरा तात्पर्य भागवत में ही मिलेगा आपको। महाभारत भी भागवत में मिल नहीं रहा है। महाभारत भी भागवत में मिल रहा है ना। पांडवों का वर्णन आया है, परीक्षित का वर्णन आया है कि नहीं है? अभिमन्यु का वर्णन आया है, उत्तरा का वर्णन आया है। महाभारत भी आपको भागवत में मिलेगी। ब्रह्म गायत्री का भाष्य भी है, ब्रह्म गायत्री का भी पूरा भाष्य आपको बताया गया है, और सभी वैदिक ज्ञान के साथ पूरी तरह से विस्तारित है। ये सारे वैदिक ज्ञान ये भागवत में व्यास जी ने रचना कर दी। श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च पुराण है, और इसे भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर संकलन किए हैं। इसमें 12 सर्ग यानी 12 स्कंद जिसको कहते हैं हम, स्कंद। एक्चुअली वहां पर ब्रैकेट में कुछ वर्डिंग गलत हो गई है, क्षमा करिए, स्कंद लिख दीजिएगा आप लोग अगर लिखना चाह रहे तो। इसमें 12 सर्ग यानी स्कंद, इसमें 335 अध्याय है, और 18,000 श्लोक है भागवत में। ये गरुड़ पुराण में एकदम बताया गया। कितना स्कंद है? 12 स्कंद है। कितने अध्याय है कुल मिला के? 335 ही है ना भक्तों? मुझे हिंदी लेटर्स पढ़ना नहीं आता है। 335 राइट? ओके, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है इस भागवत में। तो इसके लिए ये भागवत जो है ये वेदांत का सार भागवत है, श्रीमद् भागवतम। बताइए, हाथ उठा रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है बीच में? क्या जिज्ञासा है? बाद में पूछ सकते हैं। क्या जिज्ञासा माता जी? तो मुझे पूरा लिख नहीं पाया, थोड़ा सा स्लाइड और रखना। कोई बात नहीं, घबराइए मत। नहीं लिख पाए ना तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करिए। जितना लिख पाते लिख जाइए, लिख दीजिए, और जो नहीं लिख पाते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास के बाद में भेज दूंगा, तो आप और अच्छे से लिख सकते हैं। क्लास में लिखना अच्छा है, जैसे लिखते हैं ना हमको याद भी हो जाता है, तो ये अच्छी बात है, लिखना चाहिए। अगर कहीं मिस हो जाता है तो आप चिंता मत करिए, आपको पीडीएफ आ जाएगा में, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो तो अभी श्रुति का सार हमने देखा, भगवत गीता है। अभी स्मृति का सार क्या मिला हमको? श्रीमद् भागवतम। तो भक्तों ये सारा वैदिक साहित्य को हमने पढ़ नहीं सकते, इसके लिए हमारे लिए एकदम उत्तम यही होगा गीता और भागवत को पढ़े, गीता और भागवत को पढ़े। ठीक है, मगर श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं जो वैदिक अध्ययन है उसको 3 कैटेगराइज कर दिया प्रभुपाद जी ने: प्रिलिमिनरी स्टडी, ग्रेजुएट स्टडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। भगवत गीता प्रिलिमिनरी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ जी, हिंदी में कोई बताएंगे? क्या बोलेंगे? हाँ निमय प्रिया माता जी, प्रिलिमिनरी स्टडी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रभु जी स्कूलिंग, स्कूल का अध्ययन। ग्रेजुएट वो जो कॉलेज वाली स्टडी हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम, बीकॉम, एमए, हाँ हायर स्टडी है उसको। स्टडी। हाँ धन्यवाद। उसको भाषा में क्या होगा नया माता जी? उसको वर्डिंग में बताइए, एग्जैक्टली वर्डिंग में अगर आप बता सकते तो और अच्छा होगा, कोई नोट कर सकते। प्रभु जी प्राथमिक शिक्षा, ओके, और ग्रेजुएट वाली ये जो कॉलेज वाली शिक्षा वो यूनिवर्सिटी वाली। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो आप लोग समझ तो गए ना भक्तों, समझ तो गए? ठीक है। सो हाँ, एक चीज और ऐड हुआ यहाँ पर चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्टडी है। गीता भागवत ये हो गया श्रुति स्मृति का सार है। ये दोनों का सार आपको श्री चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। क्या है? ये दोनों का सार आपको श्री चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। और दूसरा गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, ये तीनों का सार आपको वैष्णव भजन में मिलेगा। तो वैष्णव भजन का महिमा आप समझिए कितना महान है। हम ऐसे ही वैष्णव भजन थोड़ी ना गा रहे हैं, यानी सारे वैदिक नॉलेज का सार हमारे आचार्यों ने वैष्णव भजनों में डाल दिए, लिख दिए। इसलिए हमने हर संडे को
सुबह वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर हम वैष्णव भजन को नहीं समझेंगे कौन समझेगा? ये हमारे वैष्णव आचार्य किसके लिए लिखे हैं? हमारे लिए तो लिखे ना, उसको समझकर जीवन में उतारने के लिए। हम लोग राधे राधे बोल राधे सुनते हैं, कृष्णा कृष्णा हरे, हाँ बहुत कुछ सुनते रहते हैं, हाँ, मनोरंजन वाला भजन से सुनते रहते हैं, वृंदावन का, वृंदावन में राधे राधे चलता है, उसमें कोई फायदा नहीं होती है। हमारा मनोरंजन होती है, थोड़ा म्यूजिकली वो बड़ा गाते हैं तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, अच्छी बात है मनोरंजन। मगर मनोरंजन से क्या होगा हमारा? कभी कभी हम कहते हैं बहुत अच्छा भजन है प्रभु जी, ये वो एक व्यक्ति ने गाया है, कुछ नहीं होने वाला उससे, सिर्फ थोड़ा सा 10-15 मिनट जो सिनेमा का गाना सुनते हैं, खैर सिनेमा का गाना के साथ तो तुलना नहीं किया जा सकता है भगवान का भजन, पर मगर उसमें हमारा हृदय से परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, बस हो गया। वैसे भजन से कितने लोग सुन रहे हैं संसार में? आप बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? रोज रोज सुनते हैं। संसार में कई धार्मिक, अपने आप को धार्मिक मानते हैं धार्मिक लोग, वो क्या करते हैं? ऐसे भजनों को सुनते हैं, कहीं लोग गाए हुए भजनों को सुनते हैं, मगर क्या हुआ उनका? उनका कोई परिवर्तन हुआ? कोई भक्त बने? नहीं। हमारे वैष्णव आचार्यों का भजन सुनकर, पढ़कर, गाकर महान महान वैष्णव हुए। तो इसके लिए अभी समझ में आ गया, श्रुति का सार, स्मृति का सार, और ये दोनों का भी सार, और ये सब का सार। तो खैर आपको इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया वैदिक साहित्य क्या है, इतना तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो हम भक्तों के लिए ये 3 प्राण बनानी है, गीता को, भागवत को, चैतन्य चरितामृत को। तो हमारे लिए इतना हमारा सौभाग्य है भक्त, आप सोच ही नहीं सकते। जैसे मैंने शायद कल परसों बतला रहा था कि हमारे ऊपर हमारे आचार्यों का, हमारे गुरु वैष्णव का बहुत कृपा है, हमको बड़ा आसानी से मिल रहा है भागवत। अभी प्रभुपाद जी के टाइम पे भागवत नहीं था, सही कमेंट्री किया हुआ भागवत नहीं था जी, बड़ा मुश्किल था। आप गोरखपुर गीता प्रेस से भागवत ले आओगे जो सिर्फ श्लोक लिखा हुआ, क्या समझ में आएगा आपको? कोई समझ में आएगा? मूल भागवत से कुछ नहीं समझ में आएगा। श्लोक पढ़ सकते हो, कुछ नहीं पकड़ में आएगा। श्लोक अनुवाद भी पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बताए कुछ समझ में आया? या इतने दिनों से लोग पढ़ रहे, को समझ में आया किसी को? ना। भक्ति चाहिए तो भक्त का कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, अगर भक्ति चाहिए तो। इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा गया कि ऑलरेडी इतने सारे संकलन है भगवत गीता के ऊपर, आप अलग एक संकलन क्यों, अलग एक कमेंट्री क्यों किया? प्रभुपाद जी को पूछा गया। यानी वो कहना चाह रहे थे न्यूज रिपोर्टर, ऑलरेडी लोग इतना तरीके से कंफ्यूज है, आप और एक दूसरा कंफ्यूज क्यों डाल रहे हो लोगों को, एक वापस अनुवाद करके उसका कमेंट्री करके। प्रभुपाद जी बोले ये एज इट इज है, एज इट इज यानी जो भगवान कहना चाह रहे हैं वही है, उसमें कुछ मिलावटी नहीं है, कुछ निकाला नहीं है। बाकी हर एक व्यक्ति कमेंट्री करके, गीता हो या भागवत या कोई भी शास्त्र हो, वो अपना कुछ मनोधारणा उसमें ऐड कर देता है, वो ही जहर है, वो चीज जहर है। इसलिए हम लोगों को बड़े ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी बड़ा भाव में आके ये ग्रंथ वो इधर उधर का सब पढ़ने लगते हैं। कुछ मत पढ़ो, सिर्फ गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी जो कमेंट्री किए, भागवत पढ़ो, चैतन्य, ये 3 पढ़ो, तो आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज्यादा पंडित, प्रभुपाद जी कहते ज्यादा पंडित बनने का ट्राई मत करो, सिंपल है, गीता भागवत को इसको पढ़ो, बस जीवन कल्याण। तो हमारे लिए इतना कृपा करके हमारे आचार्य लोग, प्रभुपाद जी खास करके दिन रात मेहनत कर प्रभुपाद जी ने नहीं सोकर, प्रभुपाद जी ने सोया नहीं, ओनली 2 घंटा 1.5 घंटा सोते दिन में, 24 घंटे में 1.5 घंटा। हम लोग तो प्रभु जी नींद पूरा नहीं होगा, बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या क्या हो जाएगा। ऐसा एक भी न्यूज नहीं आया कि बेचारा कम सो के मर गया कोई व्यक्ति, न्यूज पेपर कभी सुना आप लोगों ने? वो व्यक्ति है ना वहां पर, वो गांव का, उसने कम सोता था, 2-4 घंटा ही सो पाता था, मर गया बेचारा जल्दी। ऐसा कोई न्यूज नहीं आया होगा। सो के मरने वाले का खूब न्यूज आता रहता है, खूब सोया मर गया बेचारा, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, सो के मरेंगे लोग बिना सो के। बिना सोने के लिए तो ऐसे भी नहीं बताया जा रहा है, सोना है। 5 से 6 घंटा नींद बिल्कुल का चाहिए, हम लोग सोना चाहिए, नहीं तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा सो रहे हो तब तो बड़ा विकट परिस्थिति है हमारा।
सुबह जप नहीं कर पाना ये सिर्फ बहाना है। कौन रोका है आपको सुबह उठने में? चलो दिन में अगर होगा तो शायद कोई डिस्टरबेंस होगा, कोई आपको दिन में डिस्टर्ब करेगा। सुबह उठोगे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, चुपचाप उठो, शांति से जपो, कौन कोई क्या बोलेगा आपको, बताओ। प्रॉब्लम एक ही बात है, हम नहीं उठना चाहते हैं। हरि ब्रह्मा भी आ जाए, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। हम अपना अपना एक शेड्यूल बना लिए, माइंड में सेट कर दिया, हमें बस उठना है आराम से 6-8 बजे, बस फर्स्ट क्लास स्नान मान करके थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह खा के अपना ये काम काज में शुरू कर देना है। और जब तो दिन भर करते रहना है, 24 घंटा है हमारे पास। जब तो क्या है, एक माला फेर लिया, रख दिया झोली माला, दोपहर को 2-4 कर लिया, शाम को 3-4 कर दिया, रात को जब 11 बजा तब खींच रहा है हरे कृष्णा यार, 16 माला करना है, पूरा नहीं हुआ है, दिमाग खराब। 11-12 बजे खींच रहा है, फिर 1 बजे सो रहा है। अब 1 बजे सोएगा व्यक्ति तो कहाँ का जागेगा सुबह 3:30-4 बजे? आप बताओ, संभव है क्या? जो भक्त 9-10 बजे सोने का आदत डाल दिया, वो भक्त का जीवन सुधर गया, वो भक्त का जीवन सुधर गया। जो 9-10 बजे सो गया, सुबह 4 बजे तक उठ गया, उसका जीवन में हलचल नहीं होगा। साधना में उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। साधना में वो परफेक्ट उसका जीवन चलेगा। साधना किसका बिगड़ता है आप बताओ? थोड़ा सुबह लेट हुआ, उसका साधना बिगड़ा गया, खत्म। क्यों? साधना का टाइम सुबह ही है भैया, उसके बाद तो साधना होती नहीं है। साधना सत्वगुण के समय पे होती है, रजोगुण तमोगुण में साधना थोड़ी होती है ना। वो तो ठीक है, करने के लिए हम करते हैं, बाकी बढ़िया वाला जप करना है, ठाकुर जी का बढ़िया आरती करनी है, वो सुबह हो पाएगी, मंगला आरती जप। ये जो भक्त समझकर थोड़ा सा मेहनत कर कर अगर अपना जीवन को सुधार दिया ना, शेड्यूल बना दिया ना, वो भक्त को मैं बताता हूँ, वो भक्त कभी उसका पतन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ना वो सुबह साधना कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा कमी यही है भक्तों की, हम साधना नहीं करते, बाकी सब करने को तैयार हो जाते हैं। क्लास अच्छा देंगे, सेवा फर्स्ट क्लास करेंगे, सब करेंगे, जो सुबह उठ के जब करने की बात आते है तब फेल हो जाते हैं हम। ना वो हमसे नहीं होगा, ना हो, वो हमारा वहां पर दिक्कत हो जाती है। पर भक्तों, ये हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा एवरी डे का जो सुबह का शेड्यूल है ना, मैं सुन रहा था अमोघ प्रभु जी का एक लेक्चर। प्रभु जी कह रहे थे 7:15 दर्शन आरती से पहले पहले 16 माला में प्रयास करता हूँ खत्म कर। ये फर्स्ट क्लास। फिर प्रभु जी कह रहे थे, एक्चुअली हमने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी कह रहे थे कि मंगल आरती से पहले अगर 16 माला कर लेते हो तो और उत्तम है आपका। ये तो उत्तम है ना, मंगल आरती से पहले 16 हो गया आपका जब, यानी आपको उठना कितना बजे पड़ेगा? 2-1 बजे तक उठना पड़ेगा ना, और स्नान मान करके। पर इतना भी नहीं है, इतना भी आपको मैं सामने नहीं कह रहे, एटलीस्ट 4 बजे उठ जाना है, उठकर अपना पूजा पाठ करके नाम जप में बैठ जाओ। मैं आपको बताता हूं, आप इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। अब मुझे बताइए, जो लोग लेट उठ के जप करते हैं, जो भी यहाँ पर जो भी है मीटिंग में, मैं नाम नहीं लूंगा और आप लोग समझ जाओ, जो लेट उठते हैं, आप बताइए आपको आपकी जप में सेटिस्फेक्शन मिलती है क्या? मुझे एक बात बताओ आप लोग, जो भक्त लेट उठ के जप करता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है क्या जप का? मुझे ये बताओ, आप बताओ हाँ मुझे मिलता है करके। मैं कान काट दूंगा अगर आप बोलोगे सेटिस्फेक्शन मिलती, नहीं मिलेगा। जप जरूर होता है, 16 माला हो जाता है, कि जप हो जाती है प्रभु जी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अंदरूनी जो आनंद है ना वो नहीं मिलेगा, वो सुबह मिलेगा आपको, सुबह मिलेगा। क्यों? हमारे आचार्य लोग ये शक्ति सुबह डाला है, सुबह ही नहीं तो भक्ष्यन महाराज जी क्यों सुबह बोले, नहीं तो प्रभुपा जी क्यों सुबह बोले, हमारे गुरुदेव क्यों सुबह बोलते हैं, हमारे भक्त लोग क्यों सुबह करते, वैष्णव सुबह क्यों बोल रहे हैं हमको? दूसरी बात है, हम हमेशा कहते हैं मेरा बहुत तकलीफ है। आप बताइए तकलीफ कब खत्म होने वाला है? तकलीफ जिंदगी में कोई खत्म होने वाला है? आप गारंटी देके लिख के दो, 1 साल के बाद मेरा सारा तकलीफ खत्म हो जाएगा, फिर मैं सुबह जप करूंगा या करूंगी, आप लिख के दो मुझे। गारंटी दे सकते हैं कोई सुबह मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 1-2 साल में? चलो 2 साल नहीं, 5 साल आप गारंटी दो कि 5 साल में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मैं सुबह जप करूंगा ना। जब तक प्राण है ये शरीर में ना,
तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे जीवन में। हो सकता है आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कल आपका हेल्थ प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका मन का प्रॉब्लम होगा, तन मन धन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा जी जीवन में, परिवार समाज, इसको आप हमें कभी खत्म नहीं कर सकते हैं भक्तों। इसके लिए ये तसल्ली मत लेते, अपने आप में तसल्ली लेने के लिए हम बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा तबीयत खराब है क्या करूं, प्रभु जी मेरा थोड़ा दिक्कत है, नींद पूरा नहीं होता क्या करूं, प्रभु जी। ये सब तो हम अपने आप को तसल्ली देते हैं बोलते बोलते, तसल्ली समझ रहे हैं ना, थोड़ा मन को थोड़ा शांति होती है कि चलो मैं इसके लिए नहीं कर पाता, एक्चुअली वो तसल्ली दी जाती, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कितना दिन धोखा दोगे अपने आप को, कितना दिन तसल्ली देके जियोगे अपने आप को, बताइए कब तक? संभव ही नहीं है भक्तों। आगे बढ़नी है, सुबह जप करनी है। जितना भी प्रगतिशील भक्त है उनका जीवन का शेड्यूल देखना चाहिए आपको। उनकी जीवन में शेड्यूल क्या है, उन्होंने कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं, कितना बजे खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, उनकी शेड्यूल को देख लो, आप समझ जाओगे। जो अप्रगतिशील भक्त है उनका भी जीवन का आप शेड्यूल देख लो, आपको पता चल जाएगा क्यों प्रगति नहीं हो रहा है। अपने आप को ही देख लो, मेरा जीवन में प्रगति नहीं हो रहा है, मेरा डावाडोल है ना शेड्यूल। तो मनमानी ढंग से खाता हूँ, मनमानी ढंग से जगता हूँ, मनमानी ढंग से सोता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, कैसे भी जाता हूँ, तो उनका जीवन का ये बड़ा दिक्कत है। उनके लिए तो पता नहीं कितना समय लगेगा। और जिनका जप सुधर गया है वो भक्त का देखो क्या वो प्रसन्नता में रहता है। कई बड़े बड़े कठिनाई उसके सामने आने पर भी वो मन उसका शांत है, बिल्कुल वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, सहन करता है, सामना करता है परिस्थिति को। और हम विचलित क्यों हो जाते हैं परिस्थितियों में? क्योंकि ना हम अच्छा भजन नहीं कर रहे, अच्छा साधना नहीं कर रहे, हमारा शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ है। कुछ समय कष्ट होगा आपको, 6 महीना 8 महीना 1 साल आपको थोड़ा कष्ट, बहुत कष्ट होगा। आपका मन आपको कभी साथ नहीं देगा, एवरी टाइम आपकी मन आपके विरुद्ध में बोलेगा, बोलेगा कि गलत कर रहा है तू, लाख रुपए का नींद छोड़कर तू सुबह उठ रहा है, पागल है तू। मन हमेशा आपको टोकता रहेगा, लाख रुपए का नींद है, लाख रुपए का नींद है, नींद वापस नहीं मिलेगा। परीक्षित महाराज जी को पूछे सो जाओ थोड़ा सा, बोला कि ऐसे ही मरना है, सोना क्या है? सोना सोऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं सोऊंगा तो भी मरूंगा, तो मरना तो है ही है, सोना क्यों है? हाँ जी, तो हम सबको वैसे ही मरना है, हर परिस्थिति में मृत्यु सामने है, तो फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करनी है? ऐसे भी मरना है तो अच्छा जीवन जी के मरो ना, जीवन बिगाड़ के क्यों मरना है? मरना तो अच्छा जीवन। लोग बोले अरे क्या भक्त था यार, उसकी दाब देते हैं उसकी शेड्यूल को, यार किसी भी हाल में ठंड गर्मी कुछ नहीं, बेचारा सुबह जग के जब करता था। ये लोग कहेंगे। खैर लोग कहे ना कहें, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमको हमारा शेड्यूल को ठीक करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। स्वयं को, मायापुर वासी बोलने से कुछ होना नहीं है, गुरुदेव बोलने से कुछ होना नहीं है, प्रभुपाद जी बोल दिए कुछ होना नहीं है, आचार्य लोग, कुछ नहीं होना है। तैयारी हमको ही करना पड़ेगा, हमें ही तैयार होना पड़ेगा, मुझे करना है। और जो व्यक्ति स्वयं खड़ा हो गया ना, उसको नहीं सुला सकता है। और जो सो के नाटक कर रहा है ना, उसको कोई जगा नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो सोने का नाटक कर रहा है उसको ब्रह्मा भी नहीं जगा सकते हैं, और जो व्यक्ति जग गया है उसको ब्रह्मा भी सुला नहीं सकता है। खुद उठाए हो, नहीं भाई जपना है मुझे, क्या बात कर रहे हो, क्यों सोऊंगा? कोई बात नहीं, मैं 16 माला कर लूंगा, अगर मुझे नींद आ जाता है तो चलो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा और सो जाऊंगा, रेस्ट कर लूंगा, 16 माला हो जाए सुबह, फिर मैं थोड़ा दिन में आराम कर लूंगा, कोई दिक्कत। क्योंकि ना उसने प्रण ले लिया। वो स्पिरिट होनी चाहिए भक्तों के अंदर, ये स्पिरिट जो है ना हमें आगे ले जाएगा भक्ति में। तो इसके लिए अभी तक हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, ये 50 साल का आदत को बदलना बहुत आसान नहीं है। आप सोचो मत इतना आसान है, बहुत आपको परेशानी होगी। आपकी मन किसी भी हाल में आपको साथ नहीं देगा, किसी भी हाल में साथ नहीं देगा। मगर मैं गारंटी देता हूं 6 महीना 8 महीना 1 साल, अगर आपको देखिए कोई भी चीज को
सीखने के लिए टाइम लगता है कोई भी चीज को, तो आपको टाइम लगेगा। आप ऐसे मत सोचे कल से ही मेरा शेड्यूल एकदम ठीक हो जाएगा। आप कल से प्रारंभ करोगे, आज से प्रयास करोगे, धीरे 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 6 महीने में आपका शेड्यूल ठीक हो जाएगा। फिर आपकी मन, आप सोओगे भी तो मन आपको बोलेगा कि क्या कर रहे हो यार, 6 महीने से सुबह जग के जपा, अभी क्यों सो रहे हो? सोने दो ना एक दिन, नहीं उठ जगो, जप करके वापस सो लो। नहीं बीमार हो कोई बात नहीं, आपको मन आपके साथ मित्र हो जाएगा। मन अभी हमारा शत्रु है, एक्चुअली मन अपने मुझे मित्र बना लिया है, मन मुझे मित्र बनाया है, मगर सच में वो मेरा शत्रु है। समझिएगा, मन मुझे मित्र बनाया मगर मन मेरा शत्रु है। अगर मैं मन को मित्र बना लूंगा तब क्या होगा, वो असली दोनों तरफा होना चाहिए ना मित्रता, एक तरफा थोड़ी होता है कभी। दो अभी हम मित्र नहीं माने मन को, वो हमको मित्र बना के रखा है। सो जाओ करके बोलते हैं, हम सो जाते हैं, ठीक है भैया, खाओ ये भी खा लो वो भी खा लो, खा लेते हैं। वो मत नहीं, दोनों तरफा, यानी बुद्धि मन दोनों अगर एक डिसीजन में आ जाएंगे ना तब ठीक होगा, तब ठीक होगा। तो इसके लिए बुद्धि इस्तेमाल करो। आप सोचो मैं 2 घंटा सो जाऊंगा तो क्या क्या मैंने उखाड़ लूंगा, बताओ? 2 घंटा ज्यादा सो गया, क्या उखाड़ लूंगा? कुछ भी नहीं उखाड़ लूंगा। कोई बहुत ज्यादा आपके शरीर में परिवर्तन नहीं हो जाएगी 2 घंटा ज्यादा सो जाओगे तो, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, इतना दिन तो सोया है, कभी हुआ 2 घंटा एक्स्ट्रा सो गया तो थोड़ा शक्ति आ गया, एनर्जी आ गई शरीर में, तो 2 घंटा सो गया ना जी, वैसा के वैसा ही रहोगे और आलसी होते रहोगे, मगर होना नहीं कुछ। तो इसलिए हर एक भक्त को ये तो डिसाइड कर लेनी चाहिए, प्रगति करना है तो मुझे सुबह जगना है। ये देखिए, ये दोनों साथ साथ चलना है, एक को निकाल दोगे तो ये नहीं होगा। अगर प्रगति करना है तो सुबह जगना है, समझ में आ रहा है? अब प्रगति नहीं करना अलग बात, आप प्रगति भी करना चाहोगे सुबह भी नहीं जागोगे, ये नहीं संभव है, ये नहीं होगा। ये दोनों संभव नहीं है। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगे, प्रॉब्लम्स जीवन में, ठीक है बहुत ज्यादा शरीर खराब है भक्तों, कभी सर उठ नहीं पाया तो वो अलग बात है, वो मिस जायज है। बहुत हमेशा उठते हैं, कभी एक दिन बहुत तकलीफ है नहीं उठ पाया, वो जायज है, वो उसको हम नहीं कहते। मगर ये हम उठ सकते हैं, हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, मगर नहीं उठ रहे हैं, वो सही नहीं है। इसलिए भक्तों हमें बहुत ध्यान देना चाहिए हमारा साधना के ऊपर। तो महाप्रभु ने इस चीज को हमको दिए है सार, सारे शास्त्रों का, सारे युगों का सार जो दे दिए महाप्रभु ने, वो है हरिनाम संकीर्तन। और वो हरिनाम को, अगर मैंने आज सुबह एक लेक्चर सुन रहा था आनंद वृंदावन प्रभु जी का, आज सुबह का ही जपाटक था। प्रभु जी को किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी रात को लेट हो गया सोने में, इसलिए लेट उठा, इसलिए लेट आया जप में। तो प्रभु जी बोले व्हाट नॉनसेंस, कितना नॉनसेंस बात कर रहे हो, ये कोई कारण है? यानी आप नाम की महिमा नहीं जानते हो, आप नाम की महिमा नहीं जानते हो इसका अभी तक, आप नाम से श्रेष्ठ हो गया आपको नींद। हाँ जी, नाम से श्रेष्ठ हो गया। और गौर की कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कहने जैसा, राजधानी को अटका कर ना वो पैसेंजर को पास करा रहे, आगे भेज रहे, राजधानी को अटका दिया, पैसेंजर आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, पैसेंजर को रोक के राजधानी को आगे जाने देना चाहिए ना, मगर क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसेंजर को आगे जाने दे रहे हैं। सोना खाना पीना ये आगे चलते रहता है, हमारा जो राजधानी है हरिनाम जप है उसको हम पीछे रख देते हैं। ठीक है दोपहर को कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, 12 बजे कर लूंगा, ऐसे करते करते उसको टालते रहते हैं हम। तो ये तो मूर्खता होगी ना, बताइए। नाम जप सारे पंच साधन, 64 अंग है भक्ति का, 64 विधि है, ठीक है। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने मूल 64 बताया, वैसे बहुत विधियां हैं। 64 विधि में महाप्रभु ने 5 विधि सार बताया, पंच विधि, 5 विधि, नाम कीर्तन, ठीक है, नाम जप, भागवत अध्ययन, श्री विग्रह सेवा, साधु संग, और क्या है, धामवास। ये पंच साधन मूल बताए महाप्रभु ने।
फिर महाप्रभु ने इस पंच साधन में श्रेष्ठ बताते नाम संकीर्तन, नाम जप श्रेष्ठ। ये 5 में से नाम श्रेष्ठ। अब बताइए, सारे साधनों में नाम जप जब श्रेष्ठ है, हम सब कुछ करते नाम जप को पीछे रख देते। जब नाम जप की बात होता है तब ध्यान नहीं देते। नहीं होगा वैसे। तो इसके लिए हर एक भक्त को अलर्ट होना पड़ेगा इस बात पे। तो खैर, अभी हम लोग ने चर्चा किया जो वैदिक साहित्य है उसका सार रूप से हमको 3 ग्रंथ प्राप्त हुई है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। ठीक है, अभी ये आगे इसमें और क्या क्या समझने की बात है, श्रुति शास्त्र निंदनम में, वो हम नेक्स्ट क्लास से उसको हम चर्चा करेंगे। तो आज वैसे समय हो गया, इसके लिए हम यहीं पर आज विराम देंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि।